हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आए हैं और अपना जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान और भार में अंतर। जी हाँ, द्रव्यमान क्या चीज़ है और भार क्या चीज़ है। द्रव्यमान और भार, इनमें अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो द्रव्यमान है, यानी कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। यानी कि जो द्रव्यमान है वो वस्तु का एक आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं भार की। किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर खगोलीय पिंड जैसे कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है, या जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल है। नंबर 2, द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। यानी कि द्रव्यमान को प्रकट करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और भार को प्रकट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। भार की दिशा चूंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। तीसरा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और चूंकि भार बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होता है। एक और अंतर हम आपको बताते हैं, द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर नहीं करता है, भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी पर स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, चूंकि द्रव्यमान g पर निर्भर करता नहीं, इसलिए द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है वो स्थान परिवर्तन के साथ साथ नहीं बदलती है। द्रव्यमान नियत रहता है, स्थिर रहता है। चाहे हम किसी वस्तु को यहाँ तौलें या चंद्रमा पर ले जाके तौल लें, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। लेकिन भार चूंकि गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण g का मान स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है, इसलिए स्थान परिवर्तन के साथ साथ भार बदलता रहता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार बदल रहा है, मतलब उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बदल रहा है। अगली एक और महत्वपूर्ण बात, जो द्रव्यमान है इसको हम साधारण जो भौतिक तुला होता है, बीम तुला या दंड तुला होती है, जो ऐसे पकड़ लेते हैं, डंडी लगी होती है, एक तरफ बाट होता है एक तरफ वस्तु होती है, उससे इसका मापन कर लेते हैं। और भी कई तरीके हैं। भार का जो मापन होता है वो करते हैं स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला, जैसे कि ये इस तरीके से, इससे ये जो है भार मापन के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आया हो।